ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगी। तो आज दीपावली का दिन है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चाहे कोई बाहुबली हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई नेता हो, या किसी जात का लीडर हो, या किसी मजहब का लीडर हो, देश के खिलाफ जिसके वक्तव्य से समाज में नफरत फैलती हो, जिसके वक्तव्य से जातियों में द्वेष पैदा होता हो, जिसके वक्तव्य से दो संप्रदायों में दूरी पैदा होती है, यानी देश और समाज में जो विग्रह पैदा करने वाले वक्तव्य हैं, ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि एक फैशन हो गया है, किसी बड़े आदमी का नाम लो, बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो, किसी जात को गाली दो और सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। हमारी बहुत दिनों से ये मांग है और आज भी मांग है कि अगर हम किसी समाज की निंदा करते हैं, किसी मजहब की निंदा करते हैं, तो हम व्यक्तिगत कैपेसिटी में करते हैं, तो हमको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, ये कानून होना चाहिए। क्योंकि एक फैशन हो गया है, ये बयान देकर के सुरक्षा मांगो। अब बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है, अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा मांगेंगे। आप कौन होते हैं इनाम घोषित करने वाले? किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, है कौन आप? अब अगर दिया है तो झेलो। पप्पू यादव अपने वजन की वजह से हमेशा ताना सुनते हैं। कभी लालू के लालों ने ये कह दिया था गैंडवा को ठीक करना है। अब इन दिनों पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर कह के आमने सामने आ चुके हैं। बिश्नोई गैंग के लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पप्पू पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुरुआती चुप्पी के बाद अब पप्पू ने खुलेआम कह दिया है कि जिसको मारना है आके मार ले, और केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन थोड़े तुनक मिजाज भी हैं पप्पू। कहते हैं सुरक्षा ले लो वापस, और जब अपनी बात रखते हैं तो पीछे सुरक्षा कर्मी भी होता है। इधर एक दूसरे बाहुबली हैं यूपी में। दोनों का संसदीय जीवन लंबा चौड़ा रहा है। पप्पू यादव भी 7वीं बार सांसद चुन के आए हैं। बृजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला पहलवानों वाले मामले के कारण, लेकिन बेटे को सांसद बना दिया। तो बृजभूषण शरण सिंह ने पप्पू यादव के सुरक्षा के सवाल पर यह कह दिया है कि बिहार में एक बाहुबली हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं, 3-4 क्विंटल उनका वजन है, बाहुबली बनते हैं। आजकल फैशन बन गया है, किसी बड़े आदमी को गाली दो, किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल को गाली दो और फिर सरकार से सुरक्षा मांगो। हालांकि पप्पू यादव का नाम नहीं लेते, लेकिन 3-4 क्विंटल वजन और
इंटरनेशनल क्रिमिनल सुरक्षा साफ है। बृजभूषण शरण सिंह पप्पू यादव की ही चर्चा कर रहे हैं। लगे हाथों बृजभूषण ये भी कह देते हैं कि कुछ लोग कहता है कि 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो और किसी का गर्दन काट के लाओ और फिर जब कुछ होगा तो सुरक्षा मांगेगा। तो बृजभूषण का कहना है कि ऐसे तमाम लोग जो किसी धर्म, किसी दल, किसी व्यक्ति पर बेवजह टिप्पणी करते हैं वो अपनी जिम्मेवारी पर करे, सरकार से सुरक्षा न मांगे। अब ये बात जब पप्पू यादव तक पहुंचती है तो पप्पू कहाँ पीछे हटने वाले हैं। दोनों बाहुबली एक दूसरे की खिंचाई में लग गए। पप्पू ने उधर से कह दिया कि एक यूपी के सांसद जी हैं, बड़े अच्छे हैं, भाई हैं, दाऊद से उनका याराना रहा है, दाऊद के कारण ही उनके पास इतनी सारी संपत्ति आई और भी पता नहीं क्या क्या। और लगे हाथों पप्पू ने यह भी कह दिया कि मोहन भागवत को भी तो सुरक्षा मिला है, पत्रकार सुधीर चौधरी को तो सुरक्षा मिला है, कंगना रनावत का नाम लगातार पप्पू यादव ले रहे हैं, उन लोगों को मिला है तो सरकार तय कर ले, हम कहाँ मांग रहे हैं सुरक्षा। और जो सुरक्षा मिला हुआ है उसको भी लौटाने की बात बार बार पप्पू यादव कर रहे हैं। लेकिन जब वो खुले में अपनी बात बृजभूषण शरण के खिलाफ रख रहे थे तो पीछे 2 सुरक्षाकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। अर्थात पप्पू यादव सुरक्षा के घेरे में लंबा लंबा फेंक रहे हैं और इधर से बृजभूषण शरण सिंह हैं जो कि खुद भी सुरक्षा के घेरे में चलते हैं और दूसरे की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है, एक लोकसभा का चुना हुआ सांसद किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल द्वारा किसी की हत्या की बात करने और किसी की हत्या कर दिए जाने पर जब ये कहने लगता है कि 2 टके के गैंगस्टर का 24 घंटे में नेटवर्क खत्म कर दूंगा, तो लोग इसे बरबोलापन के तौर पर लेते हैं और उसको धमकी भी मिलने लगती है। तो सुरक्षा देना ना देना ये सरकार को तय करना है। लेकिन दोनों बाहुबली, सुना था ना आपने, पावर खत्म नहीं होता है, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा वाले बृजभूषण आज पप्पू यादव के सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उधर पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं तो बैठा हुआ हूं, आके चाहो तो मार दो। तो सरकार तय करेगी। लेकिन एक इंटरनेशनल सरगना 2 सांसदों, 2 बाहुबलियों के बीच में आपस में तू मैं की वजह बन गया। धन्यवाद। क्या एक सांसद जी ने लिखा कि भारी भरकम इंसान आदमी, मेरे वो मित्र हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, भाई हैं मेरे। कभी दाऊद इब्राहिम जी के साथ तो कभी किसी के साथ उनकी चर्चाएं होती रही है और उनका इतिहास दुनिया को पता है कि उनकी जो ये आज साम्राज्य है वो दाऊद इब्राहिम और वैसे लोगों की संगति के कारण ही। और एक बात मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, लगभग 90-95% जो लोग राजनीति में आए, उन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो किसी न किसी दल और जाति के आधार पर। मैं सिंगल आदमी हूं जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड ना तो जाति का है और ना ही किसी पार्टी का, ना ही किसी नफरत का। ना मैं हिंदू मुसलमान कभी किया, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड। मुझे जो अच्छा लगा गरीब के हित में, कॉमन आदमी के हित में, उसमें जाति आ जाए
या मंडल कमीशन या सामाजिक न्याय या कोई भी ऐसी लड़ाई, तो उसमें जाति नहीं थी, उसमें गरीब की अवधारणा था, उसमें सभी जाति के लोग थे। देखिए, आपके बारे में दुनिया को पता है कि आप किससे चंदा लिए, कौन किससे पैसा लिया। लगभग जो लोग आलोचना करते हैं, यूट्यूबर या कोई लोग, हमने लगभग लोगों की मदद की है। आप अच्छा काम करिए, आप जाइए, आप हम पप्पू यादव से बड़ी लकीर खींचिए। तो मैं उन सांसद जी को कहना चाहूंगा, सांसद जी 5 बार इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी, 2 बार 7 बार संसदीय जीवन